फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने सुंदर सुंदर सी आंखों से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्लेट में रोटी बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, वो सब मैं दिखा रही हूँ आपको। इसलिए बना रही हूँ कि हमारे में रिवाज है, शायद आप लोग में भी यही होगा कि जब कोई मर जाता है तो तवा नहीं चढ़ाना है, कढ़ाई नहीं चढ़ानी है, तड़का नहीं मारना है। कुछ कुछ दिन होते हैं, 10 से 12 दिन, तो हमें यही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ना रोटी बना रही हूँ और मुझे तवा नहीं चढ़ाना है, तो मैंने प्लेट में रोटी बनाना स्टार्ट किया। अब मैं लाइफ में पहली बार मैं प्लेट में रोटी बना रही हूँ। कैसे बनेगी पता नहीं, और बच्चों को रोटी ही खाना था। तो यहाँ पे मैंने प्लेट गरम हो चुकी है और मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ और आप लोग से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्लेट, जर्मन की प्लेट ली है और रोटी बेल कर मैंने ना जर्मन की प्लेट पे डाल दी है। ये देखिए कैसे होता है, क्या होगा पता नहीं। और भाजी भी बड़ी मुश्किल से मैंने टोप में भी नहीं बोल सकते, वो एक पतीला था, पतीले में मैंने कैसे तड़का वड़का मार के, मतलब उसको बैठा हुआ खाना बोलते हैं, जो हमारे में बोलते हैं बैठा हुआ खाना बनाना है, तो मैंने वैसा बनाया था। तड़का भी नहीं मारना था। तो यहाँ पे मेरी ना रोटी सिकने ही वाली है। तो और जो प्लेट की हालत हुई है ना, तो वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना बेकार हो गया। और रोटी ना बहुत बड़ी मुश्किल से ही फूल रही थी, क्योंकि तवा नहीं था, प्लेट था, वो भी मुड़ा हुआ प्लेट था। तो उसकी जो अवट है उसकी फोल्डेबल है, तो कैसे कैसे फिर भी मैंने बनाया है। और प्लेट तो एकदम ब्लैक जैसा हो गया था एकदम पूरा। और देखिए रोटी, लेकिन इतना है कि रोटी पक चुकी है और लेकिन फूग नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने कैसे 4-5 रोटी बना के रेडी कर लिया बच्चों के लिए। और यहाँ पे ना क्या हो रहा था मालूम है, जब रोटी बना रही थी ना, तो प्लेट के भर का ही रोटी मेरा बन रहा था, क्योंकि मुझे ना छोटी रोटी बनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरी लोई बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर लोई जब बड़ी हो जाती है तो रोटी भी बड़ी बड़ी होने लग जाती है। आदत पड़ गई है। और जो कि हमारे यहाँ ना बहुत छोटी छोटी रोटियाँ बनाते हैं गाँव में। अगर मैं इस तरह से गाँव में रोटी बनाऊँगी ना, तो कोई खाएगा नहीं, बोलेगा कि ये तो मतलब बेकार है रोटी। छोटे छोटे फुलके टाइप में हमारे यहाँ बनते हैं। फिर भी कोशिश मैंने जारी रखी है और मैंने क्या किया, फटाफट रोटियां सेकते गई। और कुछ रोटियां जल भी जा रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने, मतलब ये काम मैंने हाथ में तो ले लिया। अब है जो चीज़ है, परंपरा है, ये परंपरा निभानी है हमें भी, है कि नहीं। तो यहाँ पे ना फटाफट रोटी बना रही हूँ। जल रही है रोटियाँ, एक भी सिक नहीं पा रही है, ना फूग पा रही है। मतलब प्लेट में रोटी कोई कैसे बना सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बड़े लोग रहते तो हम लोग शायद इग्नोर मार देते और भात बना के खा लेते इतने दिन। लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया था कि हमको, बच्चे थे छोटे छोटे, अब बच्चे कितना भी है तो उनको रोटी जैम दे दो, रोटी सॉस दे दो, कुछ भी, मतलब पराठा, ये सब ज़्यादा वो पसंद करते हैं, भात इतना पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से फिर प्लेट में रोटी बनाना स्टार्ट की। और रोटी बनाते बनाते जल भी रही थी, चटका भी मार रहा था, और बड़ी मुश्किल से वो पकड़ने को भी चिमटी में हो नहीं रहा था मुझे, कैसे तैसे पकड़ रही थी मैं। और डर भी लग रहा था कि स्लिप होके गिर ना जाए वो प्लेट, क्योंकि तवे में तो हैंडल रहता है, नहीं भी रहता है तो तवा फिर भी जम जाता है, लेकिन प्लेट में कैसे कोई बना सकता है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है रोटी, और मेरी रोटी यहाँ पे बन चुकी है। और फिर उसके बाद ना एक लास्ट बचा हुआ था, तो वो भी मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी कंप्लीट कर लूँ। और फिर यहाँ पे ये लुक देखिए, रोटी की पूरी जल चुकी है, फिर भी पेट में कुछ तो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको भी रख दिया। जल गई बात करते करते, क्या करूँ। तो अभी तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है, मैंने तब मैं रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्या हुआ कि बहुत आवाज़ की वजह से बच्चे टीवी इतना ज़ोर से चालू कर देते ना कि मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो मैं खाली क्या करती हूँ, शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पे भी वही हो गया, मुश्किल से कुछ रोटियाँ, मतलब आधी अधूरी फूक जा रही थी, तो खुशी भी मिल रही थी। और हमारे में तो ये भी है कि हल्दी नहीं खाने का उतने दिन, बिना हल्दी का खाना है खाना, और बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है। तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है, जो मतलब मुझे इतना खाने में दिलचस्पी नहीं है, मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, मतलब मुझे नहीं आता, जो भी आता है दिल से बनाती हूँ। और खाने में मतलब मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा अच्छा ही बनाऊँ। तो लेकिन अभी फैमिली है तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने घर में कभी मैंने काम को हाथ ही नहीं लगाया था। मेरा काम खाली डस्टिंग सफाई का ज़्यादा रहता था, और खाने पीने में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था। रसोई वाले काम तो मैं बिल्कुल नहीं करती। तो ये है मेरे ढक्कन की हालत।
यहाँ से मैंने सेका हुआ था, इसीलिए ये इस तरह से हुआ। मुझे मांजने में लगता है बहुत हार्ड पड़ जाएगा, क्योंकि ये इतने जल्दी साफ़ होने वाले नहीं है। तो देखती हूँ कितना साफ़ होता है कितना नहीं, ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है। तो ये देखिए मेरा ढक्कन पूरी तरह से जल चुका है। इससे ज़्यादा तो मुझसे साफ़ होने वाला नहीं है, इसको मैं रख देती हूँ। फिर रोज़ रोज़ ये धोऊंगी तो शायद साफ़ हो जाएगा, तो मैं इसको रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया है और मैंने कैसे तैसे तड़का बड़का मार के, मतलब तड़का तो मारना ही नहीं था, मतलब जो भी बैठा हुआ खाना बना के मैंने रेडी कर लिया। और रोटी वगैरह तो देख ही रहे हो, भाजी भी मैंने क्या सिंपल सी सादी सी भाजी बनाई है। तो प्लेट में मेरा सजा हुआ देख ही रहे हो खाना किस तरह से है। तो फिर एक बार देख लो फिर से कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। सैलेड है, रोटी है, भाजी है। मेरा खाना, और ये रही मेरी सब्जी, ये रहा मेरा सैलेड, और ये जली सी रोटी है मेरी। सब लोग ने मेरे लिए छोड़ दिया है। और जिस तरह से मैंने बनाया है तो मैंने बच्चों को नहीं दिया, थोड़ी अच्छी थोड़ी थी, तो वो रोटी मैंने उनको दे दिया। और ये खा रही है महारानी पालक पनीर जो सुबह बनाया था मैंने। और अथर कुछ कहना चाहता है, हाय, देखा हाय बोल रहा है वो सबको। तो अब मैं खाना एंजॉय करती हूँ, अपना डिनर, और आप लोग भी एंजॉय करिए अपना डिनर। और मुझे हस्बैंड हंसा रहे हैं, तो बहुत हंसी आ रही है मुझे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर कमेंट तो हमेशा की तरह करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी करें। बाय 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 बाय। ये कैसी अच्छी आवाज है, ऐसे ही बोल रहे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया और मैं उठ गई, और रात को मैंने आप लोगों को बाय भी कर दिया था, लेकिन सुबह पता नहीं क्या हो गया, मैंने फिर से वीडियो बना दिया। तो यहाँ पे ना मैं सेट कर रही हूँ, मेरा जैक है ना जो, तो उसने ना मेरा ये जो स्टिकर है ना वेलक्रो, तो उसने फाड़ के निकाल दिया। उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए ये स्टिकर, फिर इसके पीछे जो तकिया होती है ना वो चिपकता ही नहीं है। और ये मेरा बदमाश बच्चा, इसने पूरा बैठ के फाड़ डाला है। अब मुझे वो आराम से ही बैठ के वहाँ पे मेरे को सिलना होगा, तभी हो सकता। और ये तकिया है ना, इसमें चिपक जाता था, तो अब वो चिपक नहीं रहा है। और पूरा क्या करता है मालूम जैक, कि पूरा नीचे उतर के पूरा सोफ़ा वीफा का कवर वगैरह सब निकाल के इतना मतलब हंगामा मचा देता है, इतना परेशान कर देता है हम लोगों को ना, कि उसको कितना भी हम सिखाएंगे ना तो भी सुनता नहीं है। उसको बोलेंगे नीचे बैठो तो भी नहीं। और पूरा मतलब मेरा काम इतना, मतलब एक का दो काम कर देता, बढ़ा देता है मुझे। और सुबह के टाइम मुझे इतना भी टाइम नहीं रहता है कि मैं फटाफट सब करके ले लूँ। फिर भी ना कोशिश मैंने यही किया कि फटाफट कर लेती हूँ। और कुछ काम रहते हैं तो बाइयाँ कर लेती हैं, झाड़ू पोछा जैसे हुआ, बर्तन हुआ। तो यहाँ पे मेरी बाई आज भी नहीं आई थी, तो कैसे मुश्किल से मैंने ये सब किया। और जैक ने तो मेरे नाक में दम ही कर दिया है। लेकिन कुछ भी बोलो, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, और हम लोग का सबका दुलारा है। तो यहाँ पे ना मैं ये वाला जो सोफ़ा था ना, इसको भी मैंने बोला कि जब ये हटा के कर ही लिया है तो मैं क्यों ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, तो लगे हाथ ये भी साफ़ हो जाएगा। और जल्दी हमारा कैसे पूरा कवर निकाल के मैं साफ़ नहीं करती हूँ रोज़, कैसे हो जाता है कि ऊपर का झाड़ लेती हूँ। जब वो एकदम थोड़ा इधर उधर मेसी हो जाती है ना, तब मैं फिर पूरा अच्छे से खोल कवर निकाल के धो के और अच्छे से फिर मैं कर लेती हूँ। तो इस वक्त ना मैं ये छोटे मोटे जो भी हैं कवर वगैरह निकाल के उसको सेट कर लूँगी, क्योंकि ये कवर ना बहुत प्यारा है। ये कवर बहुत मोटा भी है, क्योंकि ये कवर ना मैं भुसावल से लेके आई थी। मुझे जहाँ जाती हूँ मैं, जिस स्टेट में, तो जो अगर चीज़ मुझे पसंद आ जाती है तो मैं ना ले लेती हूँ। तो भुसावल जब मैं गई थी ना,
तो मुझे ना ये कवर मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये कवर मैं वहाँ से ही लाई। और अपने मेरे यहाँ तो ऐसे कवर मिलते नहीं हैं, मतलब मिलते हैं लेकिन बहुत पतले पतले रहते हैं, सिल्क में रहते हैं, कॉटन में रहेंगे तो सिकुड़ जाते हैं अगर धो दिया तो। और ये वाले ना इतने अच्छे ना कि जितना भी धो लेकिन ये सिकुड़ेगा नहीं, उतना का उतना ही पड़ा रहता है। तो अभी झाड़ू पोछा तो सब बाकी है काम, फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये बस लास्ट ये काम रह गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगी। और फिर झाड़ू पोछा के लिए फिर देखूंगी, अगर कोई मिल जाएगी नीचे जाके तो करवा लूँगी, वरना ऐसे ही रह जाएगा और क्या करना है। तो फिर मेरा ये सेट भी हो गया है सोफ़ा, और यहाँ पे मैं सजा दूंगी तकिया वगैरह। और तकिया भी उसने बहुत सारी, मेरे तकिए भी ना फाड़ डाले हैं, उसके ना कापूस उपूस सब निकाल दिया है। मैं जा रही हूँ इन लोग को खाना देने, इन लोग को भूख क्या होती समझ में आ गया है, तो मैं इनको खाना दे के फिर मिलती हूँ आपसे।